तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएम श्री केंद्र विद्यालय में वैकेंसीज हैं। ठीक है, पहला बात है आपका रांची पे वैकेंसी है। दूसरा आपका चक्रधरपुर यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में वैकेंसी है। ठीक है, 2 को हो गया। तीसरा आपका रामगढ़ में वैकेंसी है। ठीक है, और चौथा है क्या, चौथा शायद होगा या नहीं होगा, लेकिन एक जो रामगढ़ सैनिक स्कूल है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रामगढ़ छावनी या रामगढ़ कैंट। ठीक है, वहीं पे वैकेंसीज है। तो ये सभी स्कूल के हैं और यहाँ पे बहुत सारे टीचर और आपका स्टाफ की भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, स्टाफ बहुत कम है, टीचर मैक्सिमम है। तो चलिए शुरू करते हैं। रांची सीआरपीएफ कैंप की वैकेंसी है, केंद्र विद्यालय। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 18 से 65 वर्ष रखा गया है। और एक एक करके जानते हैं। तो पीजीटी बायोलॉजी की आवश्यकता है। ठीक है, इधर आपका क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में कंबाइंड वैकेंसीज हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिर टीजीटी इंग्लिश और मैथमेटिक्स की है। देन हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। फिर है हमारा यहाँ पे काउंसलर की वैकेंसी है एक। नेक्स्ट है हमारा गेम कोच की, नर्स की, स्पेशल एजुकेटर, बाल वाटिका टीचर। ठीक है, तो बाल वाटिका टीचर में आपको यहाँ पे जनरली बहुत इजीली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसमें आप अगर 12th पास हैं और अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, ठीक है, या फिर 2 ईयर बीएड किए हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब देखिए, ये जितने भी वैकेंसीज हैं आपका कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। आजकल गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करती है। और फॉर्म भरने का लास्ट डेट वगैरह यहाँ पे दिया होगा, मैंने शायद कहीं पे स्किप तो नहीं कर दिया यार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डेट कहाँ पे है वही देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका फॉर्म है। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, तो पीएम श्री केंद्र विद्यालय सीआरपीएफ, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, प्रोटेक्शन फोर्स या पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है ना, हाँ, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। तो सीआरपीएफ कैंप रांची के सामने आपका है। ठीक है, और ये फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा। अधिक जानकारी जानना है तो आपको जो है थोड़ा सा इसमें छानबीन करना होगा, वेबसाइट इनका विजिट करना होगा, और आपको वहाँ से सारी चीज़ें फ़ोन वगैरह करके जो भी करना है। ठीक है, अगर आप एडमिशन चाहते हैं, सॉरी एडमिशन बोल रहा हूँ यार, जॉब चाहते हैं वहाँ पे, तो संपर्क करना होगा। ठीक है, यह फॉर्म भी फिलअप करना होगा। लास्ट डेट मुझे मिल नहीं रहा है, सॉरी। चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी कोशिश करके। नेक्स्ट है हमारा पीएम श्री केंद्र विद्यालय चक्रधरपुर। ठीक है, और यहाँ पे आपका बोला गया है कि इंटरव्यू लिया जाएगा और इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना होगा। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पे इन्होंने 2 मार्च 2024 रखा है और इंटरव्यू वगैरह भी होगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे ये सारे पोस्ट हैं, और मैं अभी इन सब का सैलरीज भी दिखा दूंगा कि किसी भी केंद्र विद्यालय ऑल ओवर झारखंड में अगर आप लेते हैं तो आपको सैलरी क्या रहने वाला है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की आवश्यकता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की एक आवश्यकता है। इनका डेट ऑफ इंटरव्यू इधर दे दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश कॉमर्स इकोनॉमिक्स, पीजीटी इंग्लिश मैथमेटिक्स, पीआरटी प्राइमरी टीचर, इनका 6 तारीख को होगा इंटरव्यू। ठीक है, देन हमारा 8 तारीख को पीजीटी एंड अदर जो टीचर रहेंगे उन सब का यहाँ पे 8 तारीख को इंटरव्यू होगा। ठीक है, कोच एंड अदर स्पेशल एजुकेटर, नर्स और काउंसलर की। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने अच्छा एक मेंशन किया है कि डेट ऑफ इंटरव्यू हमारा ये रहेगा, वेन्यू ये रहेगा। ठीक है, इस स्थान पे होगा। रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 25 तारीख से लेकर के 2 मार्च 2024 तक होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको जो है ऑनलाइन जाना होगा इनके वेबसाइट पे। चक्रधरपुर का इनका एक वेबसाइट है, सब जितना भी पीएम श्री केंद्र विद्यालय है सबका अपना अपना एक वेबसाइट है, www.chakradharpur.kbs.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके आपको विजिट करना होगा और यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, ये पूरा का पूरा डिटेल है, आपको अगर जानना है तो आप जान ली सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो पीएम श्री केंद्र विद्यालय पतरातू, ठीक है, रामगढ़ की वैकेंसीज अब देख लेते हैं। तो पीएम श्री केंद्र विद्यालय पतरातू रामगढ़ में भी वैकेंसीज है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए तो कौन कौन से पोस्ट हैं। फर्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन इन्होंने बता दिया है।
फिर है हमारा यहाँ पे पीजीटी हिंदी, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, और फिर है हमारा यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। और देन है हमारा यहाँ पे नर्स की एक आवश्यकता है, इनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एक कोच की आवश्यकता है, वॉलीबॉल कोच की। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बाल वाटिका टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। और इसके लिए भी आपको जो है इनके वेबसाइट पे जाना होगा और आपको विजिट करना होगा। ये रहा इनका वेबसाइट http://patratu.kvs.ac.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाकर के आपको सारी चीज़ें पता कर लेना है, ठीक है। एंड चलिए अब मैं सैलरी और वगैरह वगैरह की बातें कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट वगैरह अभी आपका दिया होगा, लास्ट डेट यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। आज जो मैं बता रहा हूँ जस्ट अभी इन सब का जितना भी है टारगेट है अभी कम से कम 15 दिन चलेगा, ठीक है। किसी किसी का 1 वीक। तो जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुँचे आप तुरंत उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सबका डेट नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपको वेबसाइट विजिट करना होगा, तभी आपको क्लियरली पता चल पाएगा। और वैसे भी ये सारे वैकेंसीज पता भी नहीं चलता है आदमियों को, और मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि यार देखिए कोई भी चीज़ हो सब तक पहुंच सके, ठीक है, ताकि हर को लगे कि हाँ भाई अब मैं भी थोड़ा सा इस सब में एंट्री कर सकूं, ठीक है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मस्त जॉब है, देख लीजिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर, इन्होंने बताया है हमारा कि पेमेंट क्या रहेगा सबका, ठीक है। तो यह सभी के लिए एक तरह से मान के चलिए जितना भी केंद्रीय विद्यालय है उन सभी के लिए, ठीक है। तो पीजीटी टीचर को यहाँ पे स्टार्टिंग दिया जाएगा 27,500 रुपया, ठीक। टीजीटी टीचर को 26,250 रुपया, तो ज़्यादा का अंतर नहीं है। पीआरटी टीचर के लिए 21,250 रुपया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो आपका रहेगा 6 to 10, इसका 26,250 रुपया। जो 3 to 5 रहेंगे इनको 21,250 रुपया, ठीक है। फिर है हमारा ऐप नंबर जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर रहेंगे, जिसमें आपका स्पोर्ट कोच, इसको 21,250 रुपया। म्यूजिक इंस्ट्रक्टर रहेंगे इनको 21,250 रुपया। डांस इंस्ट्रक्टर जो रहेंगे इनको 21,250 रुपया। योगा टीचर रहेंगे इनको 21,250 रुपया। मतलब किसी को भी 21,000 से यहाँ पे कम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और जो नर्स हैं इनको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, 750 रुपया वर्किंग डे के हिसाब से। मान के चलते हैं कि एक मंथ में इनका काम मैक्सिमम 24 डे चला, ठीक है, मान के चलते हैं सब जोड़ जाड़ के। तो अगर हम इंटू करते हैं और 700 ही के हिसाब से लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 5 120 24 24 24 मतलब इनका जो है सबसे कम इसी नर्स का ही सैलरी आएगा। एटलीस्ट मान के चलिए 18,000 के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना के आसपास आ जाएगा, 15 से 18,000 के बीच में कभी कभी इससे ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। तो एक ये रहेगा कि आप नर्स में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, एक चीज़ ये रहेगा कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रहने का कि हाँ मेरे पास एक एक्सपीरियंस भी है और अभी एक जॉब भी है, ठीक है। चलिए जो भी है, जिनको भी अप्लाई करना है कहीं पर भी। और हाँ, ये आर्मी स्कूल रामगढ़ के बारे में मैंने पहले भी बताया था, अगर किन्हीं को नहीं मालूम है तो यहाँ पर भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, कि आपका जो है रामगढ़ कैंट जो है यहाँ पर भी टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के भरोसे अब मत रहिए, नहीं तो भिखारी बन जाइएगा। मुझे कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा रवैया है झारखंड के गवर्नमेंट लोगों का, ठीक है, यहाँ पे आपको गरीब बना के छोड़ेगा इन लोग। आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पे सीबीएसई एफिलेटेड है, सब कोई सीबीएसई एफिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे पीजीटी टीचर है, इनकी मैथ की एक, इकोनॉमिक्स का एक, और टीजीटी के लिए इंग्लिश में एक, साइंस में 2, मैथ में 1, सोशल साइंस में 2, ठीक है। कंप्यूटर की एक आवश्यकता है। फिजिकल एजुकेशन जो है इनका स्पोर्ट, इनको एक आवश्यकता है। पीआरटी के 4 आवश्यकता है, और पीआरटी जो है ऑल सब्जेक्ट और आर्ट एंड क्राफ्ट के एक आवश्यकता है। इनको सैलरी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यह आर्मी का हो जाता है भाई, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा, ठीक, या फिर डायरेक्टली आप इन हैंड भी जा करके देख सकते हैं। ये यहीं तक है, सबका पीडीएफ मैं एक ही साथ मर्ज करके दे रहा हूँ। आपको थोड़ा सा लगेगा आज बात जैसा, लेकिन आपको सेपरेट करना होगा, और इसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है।
लास्ट डेट कब है, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि पे अलाउंसेस वगैरह जो रहेगा आपका 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट कब है जी फॉर्म को अप्लाई करने का, तो यहीं पे लिखा होगा। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा था, बट न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि 16 मार्च जो है इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 16 मार्च। तो डिटेल में जानकारी लेना है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनको भी अप्लाई करना है कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर झारखंड में कहीं पर भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई फ्रेंड, आपकी कोई वाइफ, मतलब कोई वाइफ क्या, एक ही वाइफ होगी यार ठीक है, तो अप्लाई करवाना है उनको, तो उनको भी अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इसका पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जितना भी होता है सब आपके लिए लाऊंगा। साथ ही फॉर्म वगैरह भी होता है तो उसको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।